एक और वीकेंड जहां ऐसा लगा कि शायद ट्रंप अब डीएस्केलेट करना चाह रहा है, पर नहीं भाई, वही सेम चीज हुई जो हर वीकेंड होती है। इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है ये बंदा, मैनिपुलेट कर रहा है स्टॉक मार्केट। फ्राइडे पे ऐसी स्टेटमेंट्स दे देगा, कुछ ऐसी चीजें भी करवा देगा जिससे लगेगा कि बस अब तो वर्ल्ड वॉर 3 अवर्ट हो गया, नहीं होने वाला वर्ल्ड वॉर 3। पर क्या बोलें, आजकल के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि स्टॉक मार्केट में हम कैसे पैसा कमा लें, भले ही दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए। और हर वीकेंड का ये काम है यार, हर वीकेंड का। अब पिछले वीकेंड क्या हुआ, एकदम ईरान ने डिक्लेयर भी कर दिया कि अरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भी खुल गया, ये वो, ठीक है। इन्होंने जाके डीएस्केलेट करने की बातें भी कर दी। अब फिर जाके सैटरडे को न्यूज़ आ जाती है कि नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्लोज्ड है। क्यों? क्योंकि ब्लॉकेड कर रखा है। अमेरिका ने अभी तक अपना ब्लॉकेड नहीं हटाया और एक्सपेक्ट कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान खोल देगा, उसका जो सबसे बड़ा लेवरेज है उसको छोड़ देगा। अरे भाई, ये ब्लॉकेड वॉकेड तो तुमने बाद में कर लिया, जब तुम गए थे सीज फायर की टॉक्स करने इस्लामाबाद में, तब तो ये कोई ब्लॉकेड भी नहीं था। पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि किस तरीके से ईरान ही कंट्रोल कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। तो अमेरिका कोई भी आनाकानी करेगा तो ईरान कोई भी डिसीजन ले सकता है। तो अब हुआ ये कि इंडियन टैंकर्स थे 2, वो क्रॉस करने वाले थे बिकॉज अपेरेंटली कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। उन्हें लगा था ओपन है, उनको ऑर्डर्स आए कि निकल जाओ। फिर जब वहां से निकलने लगे तो रिपोर्ट्स कुछ ये आ रही है कि भाई उनके ऊपर फायर किया, टैंकर्स के ऊपर, एंड बिकॉज इमीडिएटली ईरान ने डिसाइड किया कि हम स्ट्रेट क्लोज कर देंगे। तो भाई कंफ्यूजन हो गया बहुत बुरा। तो अब बात चल रही है कि भाई फिर से बात होगी इस्लामाबाद के अंदर, ठीक है। पाकिस्तान होस्ट करेगा, मीडिएट करेगा टॉक्स बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ईरान। पर ईरान की तरफ से कोई भी अभी डिसीजन नहीं हुआ है कि वो अपना डेलीगेशन भेजेंगे या नहीं। अमेरिका की तरफ से भी ये नहीं पता चल रहा कि डेलीगेशन में एग्जैक्टली कौन जाएगा। अगर वो चंगू मंगू आ रहे हैं, वो विटकॉफ और जैरेड कुशनर, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि कुछ भी नहीं हो पाएगा उन टॉक्स में। पाकिस्तान की तरफ से तो ये वर्ड है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ईरानियंस आएंगे टॉक्स के लिए। अब लेटेस्ट अपडेट इसमें ये है कि ईरान बता चुका है कि हमारा कोई प्लान नहीं है, हम कोई बातचीत नहीं करना चाहते अमेरिका के साथ। ये उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जाके सीज कर ली है एक शिप जो ईरान, बेसिकली रिपोर्ट किया जा रहा है कि वो मलेशिया से आ रही थी एंड टुवर्ड्स ईरान जा रही थी, एंड उसको मरीन्स ने लैंड कर चुके हैं उस पर्टिकुलर शिप पे एंड सीज कर लिया है अकॉर्डिंग टू दी अमेरिकन्स। तो टैंकर बोर्ड करने से पहले इन मरीन्स ने एंड ये पर्टिकुलर शिप ने फायर भी किया उस पर्टिकुलर ऑयल टैंकर पर। अगर इस टाइप की बेवकूफ़ियाँ होती रहेंगी तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मीडिएशन कुछ भी हो पाएगी, कुछ भी नेगोशिएशन हो पाएगा। अगर आप ईरानियन स्टांस समझो तो वो तो ये कह रहे हैं कि भाई हमें लगता है वॉर फिर से चालू होने वाला है, एंड वो ये भी इंटीग्रेट कर रहे हैं कि भाई रशियन सोर्सेज ने आके बताया कि ट्रूप्स इसलिए इकट्ठे किए जा रहे हैं, एमिनेशन इसलिए इकट्ठे किए जा रहा है अमेरिका, क्योंकि वो वॉर फिर से चालू करना चाहते हैं। अब देखो, वैसे तो हम बहुत बार आपको पिछले वीडियोज़ में बता चुके हैं, बट फॉर डिस्कशन से यहाँ पे भी बता देते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ों के बारे में बात होने वाली है। सबसे पहले ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका चाहता है, जो कि बेसिकली इजराइल चाहता है कि खत्म कर दो, कुछ भी एनरिचमेंट नहीं होनी चाहिए। फिर जो उनका ऑलरेडी एनरिच्ड यूरेनियम है जिसको यूज करके एटॉमिक बॉम्ब्स बनाए जा सकते हैं, अमेरिका कह रहा है वो भी आप हमको हैंड ओवर कर दो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में जहां तक बातचीत है तो इतना ज़्यादा रायता फैल चुका है, क्योंकि ईरान कहता है मैं वहाँ से टोल कलेक्ट करूंगा, क्योंकि देखो ऑब्वियस बात है वहाँ पे इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है इस वॉर की वजह से, कुछ ना कुछ करके उनकी अपनी इकोनॉमी को भी तो लिफ्ट अप करना है, एंड अमेरिका उसके ऊपर ब्लॉकेड करके बैठा है। तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पे एग्जैक्टली चाहते क्या है। कुछ तो ऐसी भी रिपोर्ट्स आई थी कि अमेरिका खुद भी कलेक्ट करना चाहता है टोल, मतलब आधा टोल ईरान रख ले, आधा टोल मैं रख लूंगा, जिसपे ईरानियंस ने सरासर मना कर दिया कि भाई ये तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर ईरान के काफ़ी पैसे इन्होंने जब्त कर रखे हैं जो काफ़ी देशों के अलग अलग बैंक अकाउंट्स में रखे हैं। ईरान कह रहा है कि आप उनको पहले रिलीज़ करो तो फिर तो जाके कुछ बातचीत हो पाएगी। फिर ईरान ये भी कह रहा है कि भाई आपने इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया है हमारे यहाँ, तो आप हमको पैसे दीजिए इसकी भरपाई करने के लिए। ईरान अब ये भी कह रहा है कि जो ब्लॉकेड किया हुआ है अमेरिका ने वो भी हटाओ, तब जाके तो हम कोई बातचीत करेंगे। अब देखो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हम बात करते रहते हैं कि बहुत फ़र्क पड़ रहा है, बहुत फ़र्क पड़ रहा है, पर कितना फ़र्क पड़ रहा है। एंड अभी जब सीज फायर के दौरान भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जब खुला था तो कितनी शिप्स निकली थी वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि उसी से पता चलेगा कितना फ़र्क पड़ेगा। तो प्री वॉर 100 शिप्स निकलती थी, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के थ्रू। जब से सीज फायर हुआ है तब जो बेस्ट डे था उसमें 14 शिप्स निकली थी, एंड सैटरडे उससे भी बेटर डे था जब 20 वेसल्स निकले थे। इसका मतलब ऑन द बेस्ट डे सिर्फ 20% ट्रैफिक ही निकल रहा है, 20% वेसल्स ही निकल रही हैं। एंड अगर आप मान के चलो कि ये सब ऑयल एंड गैस है, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर मान लो 20% ऑयल एंड गैस यहाँ से निकलता था तो उसका 20% ही अभी निकल रहा है। इसका मतलब ऑलमोस्ट हो गया 4%। तो ये जो सिर्फ 4% ही अब निकल रहा है, तो ये जो गैप रह गया है 16% का, दीज मेनी नंबर ऑफ वेसल्स अभी भी नहीं निकल पा रही, दिस मच ऑफ ऑयल एंड गैस वहाँ से अभी भी नहीं निकल पा रहा। एंड इसके ऊपर ये कॉम्प्लेक्सिटी और ऐड कर दो कि ईरान भी धमकी दे रहा है, एंड यमन के अंसार अल्लाह भी बोल रहे हैं कि जो बाब अल मंदेब स्ट्रेट है हम उसको भी बंद कर देंगे।
इस स्ट्रेट का बंद होना मतलब सुएज कैनाल का बंद होना। देखो अभी तो 1.5 महीना हुआ है ये हालत हुए, ठीक है। एंड आप इंडिया में ही देख लो क्या हालत है। सूरत के आपने सीन्स देखे कि वहां पे लोगों को अपना गैस नहीं मिल रही तो वो लोग सब अपने गांव जा रहे हैं। ये सब हर शहर का हाल हो सकता है, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ये वाला हाल हो सकता है। एंड अगर मान लो ये एडिशनल स्ट्रेट्स वगैरह क्लोज हो जाएं तो फिर तो इकोनॉमी को इतना ज्यादा असर पड़ जाएगा पूरे दुनिया की कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कहां कहां पर इफेक्ट पड़ेगा। चलो अब फाइनली बुढ़ाऊ ट्रम्प को ये तो रियलाइज हो गया कि इस टाइप का कोई ग्राउंड इन्वेजन अगर आप करोगे जैसे कि खरग आइलैंड आप करना चाहते थे तो भाई बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, इतने ज्यादा लोग आपके मारे जाएंगे। एंड ये कैसे रियलाइज होगा आप बताओ, जब वो उन्होंने उस टाइप का ऑडेशियस अटेम्प्ट किया था कि किसी तरह हम वो एनरिच्ड यूरेनियम निकाल लें, कितना नुकसान हुआ होगा उसमें अभी हमको बता नहीं रहा है कोई भी। अब देखो अभी हीरो बनते जा रहे हैं पूरे, अगर यूरोप की बात करें तो एटलीस्ट स्पेन, वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो सैंचेज, सेन्योर पेड्रो सैंचेज, वो प्रपोज कर रहे हैं कि जो यूरोपियन यूनियन और इसराइल का एसोसिएशन अग्रीमेंट है इसको खत्म कर दिया जाए। वाह यार, किसने इमेजिन किया होगा 2 साल पहले, 3 साल पहले किसने इमेजिन किया होगा? मैं तो कहता हूँ 3 महीने पहले भी किसने इमेजिन किया होगा कि ऐसी स्थिति हो सकती है। एंड देखो क्यों ना हो, इजराइल खुद ही अपनी कब्र खोद रहा है। अब देखो यहाँ पे जीसस क्राइस्ट के एक स्टैच्यू के साथ क्या कर रहा है ये एक आईडीएफ सोल्जर। एंड ये कोई एआई वगैरह नहीं है, इजरायलीज खुद अग्री कर चुके हैं कि हाँ ऐसा हुआ था एंड दे आर सेइंग दे विल टेक एक्शन। देखो आपको बहुत बार बोला जाएगा कि इजरायलीज मुसलमान के खिलाफ है, अगेंस्ट टेररिज्म है, तो भाई असली टेररिस्ट तो ये लोग हैं, क्योंकि जिन लोग को आप टेररिस्ट लेबल करते हो वो भी कोई ऐसी हरकतें नहीं करते। ये लोग मर्डरर्स हैं, ह्यूमैनिटी के मर्डरर्स। एंड भाई इजराइल क्या एक्शन लेगा इनके खिलाफ? कुछ नहीं लेगा, लेट मी टेल यू, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जब ये पैलेस्टीनियन डिटेनीज को कुछ सोल्जर्स रेप कर रहे थे, ठीक है, फुल फ्लेजेड इसका एविडेंस है, फिल्म है उसकी कि किस तरीके से टॉर्चर कर रहे थे एक डिटेनी को, तो उसको तो वापस ले लिया इन्होंने सर्विस में, तो कुछ नहीं करेंगे। ये तो इनकरेज करते हैं भाई इस टाइप का बिहेवियर। आपको ऐसे ही थोड़ी दिखता है कि इजरायलीज जा रहे हैं। एंड ये लेबनान का ही वीडियो फिर से दिखा दो प्लीज, यहाँ पर किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमने कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन फैला दिया, कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन। एंड वो ये भी एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ सीज फायर हुआ पर हमने बहुत सारी स्ट्राइक्स की लेबनान के ऊपर की, क्योंकि आज तक इनके लाइफ लॉन्ग में इजरायलीज ने कभी कोई सीज फायर नहीं माना। एंड वो कहते हैं कि हम तो सेल्फ डिफेंस में एक्ट कर रहे हैं, ये वो सेल्फ डिफेंस में एक्ट कर करके ही इन्होंने गाजा का ये हाल बना दिया। गाजा में इतना बुरा जेनोसाइड कर दिया, खत्म कर दिया वहां पे सब कुछ। ट्रिपल टैप अटैक्स करते हैं एम्बुलेंस क्रू के ऊपर। पहले तो आपने अटैक किया एक जगह, ठीक है, फिर बहुत सारे एम्बुलेंस आ जाएंगी, वहां पे मेडिकल स्टाफ पहुंच जाएगा कि भाई वहां पे लोगों जो इंजर्ड है उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए या ट्रीट करने के लिए, फिर से एक और अटैक। फिर उसके बाद जब फिर से आ जाते हैं लोग कि यार यहाँ पे तो इतनी तबाही मच गई है, लोगों को हमको हेल्प करना पड़ेगा, एम्बुलेंसेस पहुंचती हैं, फिर से अटैक। कंटिन्यूस रिपोर्ट्स आती रहती है लेबनान से कि इजराइल बम्बर्स आते जा रहा है। एंड अब तो हिजबुल्लाह ने भी रिटेलिएट किया है, उन्होंने क्लेम किया है कि हमने इजरायली फोर्सेस को अटैक किया है साउथ लेबनान में। तो यहाँ पे तो कभी सीज फायर हुआ ही नहीं था इसका मतलब। एंड देखो एक बहुत बड़ा रीजन है व्हाई आई बिलीव कि ये वॉर कंटिन्यू करता रहेगा। अगर अमेरिका कुछ ना कुछ डिमांड्स मान भी ले ईरान की, फिर भी ये वॉर कंटिन्यू होता रहेगा, क्योंकि इजराइल ग्रेटर इजराइल चाहता है। जब तक वो ग्रेटर इजराइल का सपना नहीं छोड़ेंगे मुझे नहीं लगता ये वॉर खत्म होगी। एंड अगेन आई होप आई एम रॉन्ग। एंड देखो जब तक ये वॉर चलती जा रही है तब से दुनिया का जो सबसे बड़ा क्रिमिनल है नेतन्याहू, ये हर जगह वांटेड है भाई। ये अपने देश में भी वांटेड है, वॉर चल रही है तो इसका जो करप्शन ट्रायल है वो भी स्किप होता रहता है, ठीक है। दुनिया में भी सबसे ज्यादा वांटेड है ये आदमी, इसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला हुआ है, क्योंकि ये आज के जमाने का हिटलर भी नहीं होगा यार इतना बुरा, हिटलर भी नहीं होगा इतना बुरा जितना ये इंसान है।